जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको गणित की कॉपी कैसे लिखना है। देखिए इसमें ये सबसे अलग होती है। इसमें आपको देखिए रफ कार्य भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बताऊंगा कि आपको जो यहाँ पर मैथ की कॉपी होती है कैसे लिखना, कौन सी गलती नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए हमारे पास ये 2023 का गणित का पेपर है। सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा। हमारे पास OMR शीट है और ये देखिए यहाँ पर जो कॉपी होती है, कॉपी का फर्स्ट पेज भी है। तो अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पर पहले देखिए कॉपी मिलेगी उसमें सारी चीज़ें भरना होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पेपर मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए अपना अनुक्रमांक नाम डालना होगा। उसके बाद में यहाँ 2023 की जगह यहाँ पर 2024 लिखा होगा, बाकी गणित होगा। और देखिए यहाँ पर निर्देश दिए होंगे, ये आपको सेम यही निर्देश 2024 बोर्ड एग्जाम में भी पेपर में देखने को मिलेगा। इसमें लिखा है प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। उसके बाद में इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 20 अंक के होंगे और 20 ही बहुविकल्पीय होंगे जो आपको OMR शीट में देना होगा। तो सबसे पहले OMR पर बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि कॉपी पर कैसे लिखना है। फिर 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। खंड बा में कुल 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक यहाँ पर प्रारंभ स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, नहीं तो मिस्टेक कर दोगे तो समझ लो गलती भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान से वीडियो को देखना। और इसमें बताता है कि आपको जो OMR शीट मिलेगी उसमें आपको काटना नहीं है, ना ही आपको इरेजर का प्रयोग, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और देखिए प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते चले जाइए और उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो आपको यहाँ पर हल नहीं आता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर OMR शीट बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फिल करने पहले से ही फिल कर यहाँ पर आएंगी। जिला का कोड, नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, कुछ नहीं भरना होगा। केवल आपको यहाँ पर देखिए लिखा होगा प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, ये आपको भरना होगा। तो ये जो लिखा है यहाँ पर 822 EA, ये आपको यहाँ पर भरना है। तो ई पहला अक्षर और दूसरा ए है। उसके बाद में अब ई इसमें ढूंढना है, उसको पूर्ण रूप से काला करना। काले इसमें देखिए काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग काले पेन का ही यूज़ करना है, क्योंकि जब प्रिंट होंगी ये OMR शीट तो जो काला पेन होता है अच्छी तरीके से दिखाई देता। अब ए है, ए को पूर्ण रूप से काला करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से करने के बाद अब इसमें कैसे क्या करना है, तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें दशमलव के प्रसार में बता रहा है कि अंकों की संख्या कितनी होगी। जब इसका देखिए हम यहाँ पर देखिए 625, उसके बाद में यहाँ पर जब ये 25-25 का होता है, फिर उसके बाद में इसको हम 4 से यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर अंश और हर में दोनों में। और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर 25 चक्कू 100 होते हैं, तो यहाँ पर 100 इसमें आएंगे, 100 इसमें आएंगे। तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 4 जीरो। तो 4 यहाँ पर दशमलव के बाद 4 लग जाएगा, तो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले का जैसे डी है तो इसको डी को ऐसे पूर्ण रूप से काला करेंगे, ठीक है। बाहर भी नहीं जाना चाहिए, अंदर भी नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरीके से काला करना है। अगला हमारा देखिए यहाँ पर दूसरा है कि बिंदुओं यहाँ पर x यहाँ पर कामा y और यहाँ पर -x यहाँ पर कामा -y के बीच की दूरी आपको बताना है। तो देखिए इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन निकल कर आता है। पहले तो निकल कर आएगा यहाँ पर देखिए 4, उसके बाद में यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट यहाँ पर 4 और उसके बाद में x² + y²। तब फिर उसके बाद में अंडर रूट खोलेंगे तब यहाँ पर निकल कर आएगा हमारा 2 अंडर रूट यहाँ पर x² + यहाँ पर y²। तो ये सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जब करोगे तो इसको पूर्ण रूप से सी वाले को ऐसे काला करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, बहुत सिंपल सा होता है। बाकी सिग्नेचर यहाँ पर अपने करने होंगे। अब चलते हैं यहाँ पर आपको कॉपी में कैसे लिखना, ध्यान से वीडियो को देखना। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे लिखना कि जिससे उसमें भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिले। वीडियो को पूरा देख लोगे तो यहाँ पर आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना। अब देखिए इसमें पूछा जाएगा परीक्षार्थी यहाँ पर सभी प्रविष्टियाँ शुद्धियों में स्पष्ट रूप से स्वयं करें। 6 यहाँ पर प्रविष्टियाँ भरना होगा। तो देखिए बहुत बार आप यहाँ पर आपने अब यहाँ पर हिंदी का पेपर भी दे दिया होगा तो आपको पता भी होगा कि कैसे भरना है। इसमें अपना अनुक्रमांक भरना होता है। सपोज करिए कि आपका अनुक्रमांक इतने से शुरू होगा 123, उसके बाद में जितना भी हो सके इस प्रकार से जितना भी हो ऐसे लिख देना। उसके बाद में अब इसी को शब्दों में यहाँ पर लिखना है। फिर विषय जैसे गणित है तो इसको गणित इस प्रकार से करना है। फिर प्रश्न पत्र तो केवल एक होता है, क्या होता है, केवल एक, आपको पता भी होगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न पत्र यहाँ पर अंकित संकेतांक ये 822 ये है, जितना भी हो यहाँ पर लिखा हो वही इस बॉक्स में भर देना है। तो 822
22 और यहाँ पर EA, इस प्रकार से। फिर परीक्षा का दिन जिस भी दिन यहाँ पर पेपर होगा वो आपको यहाँ पर डेट डाल देना है। जैसे सपोज करिए कि आपका पेपर किस दिन लगा है, यहाँ पर जैसे मंगलवार लगा है तो यहाँ पर आपको डालना है इस प्रकार से मंगलवार, ठीक है। जिससे मतलब जिस दिन जो भी पेपर है ऐसे डाल देना। फिर परीक्षा तिथि में पाली, तो देखिए यहाँ पर आपका पेपर जैसे सपोज करिए 27 और यहाँ पर 2/2024 को लगा है तो ऐसे कर देना। और क्लास 10th में प्रथम पाली होती है, क्लास 12th में द्वितीय पाली होती, तो ऐसे आप लोग ये फिल कर देना। फिर पूछा जाएगा केंद्र का नाम, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना, जो केंद्र का नाम होगा एडमिट कार्ड के ऊपर यहाँ पर लिखा होगा केंद्र का नाम, ये देखिए ये केंद्र का नाम होता है, ये आपको फिल करना होता है ऊपर वाला, ठीक, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला होता है, ये आपको इसमें इस प्रकार से फिल कर देना है। तो ये 6 प्रविष्टियाँ भरना होता है। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना है, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। पूरी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा, मिस्टेक नहीं करना वरना बाद में पछताओगे। इसमें देखिए पहले खंड बा होगा, 21वें प्रश्न से स्टार्ट होगा क्लास 10th में यहाँ पर मैथ के पेपर में। और देखिए यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर सभी भाग हल कीजिए। 21वां प्रश्न है, इसमें क्या बता रहा है, सभी भाग हल कीजिए। 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, क ख ग घ और अंगा 4 तक होंगे। उसके बाद में लिख रहा है जो 22वां है क्या, इसमें 5 भागों को हल कीजिए। तो इसमें ज़्यादा है भाग लेकिन 5 ही भागों को हल करना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। रफ कार्य भी इसी में करना होता है, तो कहाँ पर रफ कार्य करना है कहाँ पर नहीं करना है सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए कॉपी का फर्स्ट पेज होगा उसको निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब कैसे करना, खंड बा है और प्रश्न नंबर 21वें का क ख ग घ ऐसे करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर ये नहीं होगा, वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में ये नहीं होगा, वहाँ पर ऊपर से होगा। फर्स्ट पेज खोलोगे तो उसके बाद में ऐसा आएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब सपोज करें कि हमारा यहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, काले पेन से यहाँ पर पटरी से लाइन खींचना है, यहाँ पर इस प्रकार से। और इसमें काले और नीले ही पेन यूज़ करना है। इस प्रकार से पटरी से लाइन खींचने के बाद और एक बार ही आपको लाइन खींचना है। इसमें देखिए 2 कॉपी भर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। अब इस प्रकार से ये लाइन खींचने के बाद अब काले पेन से आपको यहाँ पर डालना है खंडबा। क्या डालना है, खंडबा। जो भी हो ऐसे आपको खंडबा डाल देना। फिर लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या 21वें का। जैसे आपको 21वें का पता है तो यहाँ पर 21वें का डालना है। जो खा वाला पता है तो खा वाला करो, ठीक है। लेकिन इसमें बता रहा था कि सभी खंड करने हैं, तो प्रश्नोत्तर नंबर 21वें का ऐसे काले पेन से डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर भी आपको का ऐसे डाल देना। फिर यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये देखिए क्वेश्चन अलग है लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। क ख ग घ ऐसे पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या बता रहा है, सभी खंड करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, उसमें क्या बता रहा है, फिर तभी इसको सॉल्व करना है। अब जैसे आपको ये क्लियर पता है, अब जैसे क्लियर पता है तो क्या करना है, इसको ऐसे ही अपने आप से हल कर देना। यहाँ पर हल ऐसे डालकर मान लेते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन है इसको हल कर देना है। अब जैसे आपको आधा अधूरा आ रहा है और अच्छी तरीके से नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, रफ कार्य कहाँ करना है, तो आपको इस प्रकार से खोल लेना है। और यहाँ पर देखिए ये इसको बायां बोलते हैं, इसको दायां बोलते हैं। जब भी आप लोग रफ कार्य करोगे तो सदैव बाएं वाले पेज पर इस पर रफ कार्य करना है और इस पर रफ कार्य नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इस पर आपको सदैव लिखना है और इस पर आपको रफ कार्य करना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना, ऊपर ही पहले डाल देना है रफ कार्य और एक बार यहाँ पर गुणे का ऐसे निशान लगा देना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन इस पर रफ कार्य करना है, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं और वो एग्जामिनर जो सोचेगा कि बच्चे ने इसी का आंसर यहाँ पर दिया है, पता नहीं वो गलत सोचेगा, ठीक है। तो पहले रफ कार्य लिख दो, फिर उसके बाद में यहाँ पर काट दो, उसके बाद में क्वेश्चन हल करो जो भी आपको पता हो। तो आपको सदैव ध्यान रखना है बाईं ओर यहाँ पर रफ कार्य करना है और इधर आपको लिखना है। और हर पेज में नहीं कि रफ कार्य करो इधर फिर उसके बाद में इधर लिखो, जहाँ पर मर्जी आए। देखिए पेज के आखिरी में भी रफ कार्य कर सकते हो या फिर कहीं पर भी ऐसे रफ कार्य कर सकते हो। जैसे आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब दूसरा यहाँ पर ऐसे कॉपी खोल ली और फर्स्ट पेज ये यहाँ पर ये हो गया दायां और ऐसे खोला। आपको जैसे पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर रफ कार्य कर सकते हैं। जैसे आ रहा है तो अच्छी तरीके से यहाँ पर लाइन खींच कर और उसी का प्रश्न का उत्तर जैसे ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पर दूसरे वाले प्रश्न में ऐसे ऐड कर सकते हो, 2 नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए दूसरी यहाँ पर जैसे का वाला आपको समाप्त हो गया, उसके बाद में खा वाला करोगे, फिर से यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद प्रश्नोत्तर नंबर 21वें का खा वाला डाल देना है। खा वाला पता हो, गा वाला पता, जो भी आपको पता हो। प्रश्न नहीं उतारना, ध्यान रखना प्रश्न उतारोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपका टाइम भी बर्बाद होगा।
तो ऐसे डालने के बाद खा वाला ऐसे करने के बाद इसी प्रकार से इसको ऐसे कर देना है, फिर हल दिया है इसी प्रकार से ऐसे लिख देना है। और ये जरूर ध्यान रखना है, लाइन जरूर खींच देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का खा गा गा कोई भी ऐसे करोगे, जैसे प्रश्न नंबर 21वें का गा वाला किया तो इसी प्रकार से हल करने के बाद और इस प्रकार से जितना भी बड़ा सवाल हो आप हल कर लो। उसके बाद में आखिरी में आंसर हो सके तो काले पेन से, जैसे क्लियर पता है तो काले पेन से आप लोग आंसर उसका लिख देना। एग्जामिनर आपका यही प्रोसेस देखते हैं कि आंसर सही है या फिर नहीं, ठीक है। मतलब लिखने का जो तरीका होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद में रफ्कारी करा, मैंने बताया कि बाईं ओर आपको रफ्कारी करना है। पहले ऊपर लिख दो काले पेन से रफ्कारी, फिर एक बार काट दो इस प्रकार से, फिर उसी पे रफ्कारी करो और हमेशा बाईं ओर आपको रफ्कारी करना। अब जैसे यहाँ पर 21वें का अंगा वाला भी इस प्रकार से कर दिया है, ध्यान रखना। और जैसे एक चीज़ और बता दूं, जैसे आपका यहाँ पर अंगा वाला प्रश्न है और आपने यहाँ तक किया, उसके बाद में 2 या 3 लाइन छूट गई, तो यहाँ पर आपको दूसरा प्रश्न नहीं करना, इसका इतना छोड़ दो, यहाँ पर कुछ ना करो, क्योंकि इतना फिर वो एग्जामिनर आगे नहीं समझ पाएगा। दूसरे नए पेज से स्टार्ट करो, जैसे इतनी लाइन छूट गई तो यहाँ पर ना स्टार्ट करो। ये प्रश्न हो गया, कोई बात नहीं। अब जैसे दूसरा प्रश्न करोगे तो नई लाइन से स्टार्ट करना है दूसरे पेज से। अब जैसे इसको भी हल कर दिया, इसको भी हल कर दिया। अब जैसे 22वां क्वेश्चन पूछा गया, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 21वें, यहाँ पर 22वें का कावाला पता है तो कावाला ऐसे कर दो, रफकारी पता हो तो इस पर रफकारी करना है, ठीक है। जैसे ना क्वेश्चन अच्छी तरीके से पता है दूसरे वाले पेज पर रफकारी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखिए इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से कहीं पर भी कोई भी पेज में कर सकते हो और सदैव बाईं ओर आपको रफकारी करना है, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से 22वें में देखिए इसमें पूछा गया 5 आपको क्वेश्चन करने हैं, ये ध्यान रखना है। जो क्लास 10th में हो तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ये 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें बताता है 5 क्वेश्चन करने हैं और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको 5 ही करना, जो भी पता हो। प्रश्नोत्तर नंबर जैसे 21वें का वाला नहीं पता है, खा वाला पता है तो इसको डालकर ऐसे लिख देना। अब गा वाला जैसे पता है तो गा वाला लिख देना। जो भी एक क्वेश्चन नहीं करना, बाकी सभी करने हैं। तो इसी प्रकार से आपको हल करना है अच्छी तरीके से। और देखिए इसमें जब अथवा करके आए क्वेश्चन 2 आए तो सबसे पहले जो आपको पता वही करना है और अच्छी तरीके से उसमें हेडिंग भी डाल दो कि इस प्रश्न का हल है। जैसे इसमें लिखा है यहाँ पर निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, तो आपको प्रश्न में प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल देना है और फिर लिख देना है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का हल। इस प्रकार से डालने के बाद तब लिखना है, ठीक है, क्योंकि अथवा करके 2 क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार से अथवा करके 2 आए तो समझ जाओ हमें एक ही करना है। इसी प्रकार से आप लोग पूरी कॉपी लिखोगे, रफकारी करना है, बाईं ओर लिखो। जैसे बी वाली कॉपी मिले तो जैसे ए वाली भर दिया, उसके बाद में बी वाली भी करोगे तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से A+B ऊपर कॉपी के फर्स्ट पेज में A+B डाल देना है और आखिरी में भी डाल देना। और हो सके तो यहाँ पर PTO जरूर ही लिखते चला जाना, इसका मतलब होता है पेज टर्न ओवर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको रफ कार्य करना, मैंने बताया बाईं ओर करना है। तो ऐसे ही आप लोग जो कॉपी लिखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। अब देखिए जैसे जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको कैसे हल करना है, थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है, 23वां क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो होंगे नहीं कि आपको पूरी यहाँ पर पेपर हल करने आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना, प्रश्न जैसे यहाँ पर 23 है तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर जैसे ये आखिरी में पता है, जैसे जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हल करो, जो नहीं मालूम उनको एकदम आखिरी में हल करना है। तो ये ध्यान रखना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखोगे, एग्जामिनर भी समझ जाएंगे कि कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ पर लिखा है। तो प्रश्न नंबर कितना था हमारा, 23वां था। ध्यान से वीडियो को देखो तभी समझ में आएगा। प्रश्नोत्तर नंबर कितना हमारा 23 था। तो 23 का जैसे हमें नहीं पता है, अब इसको कैसे हल करना, देखिए ये ट्रिक होती है हल करने की। नीला पेन लेना है और जो यहाँ पर जो ये लिखा है इसी को हम क्या करेंगे, उतारेंगे और इससे संबंधित आपको सूत्र पता हो तो सूत्र भी आपको लिखते जाना है। यहाँ पर लिखना है आपको हल, क्या लिखना है, हल। इस प्रकार से लिखने के बाद ये जो लिखा है पहले इसको उतारो, नीले पेन से उतारा, काले पेन से नहीं उतारना है जब पता नहीं है। अब जैसे लिखा है यहाँ पर 5/x-1, उसके बाद में +1 यहाँ पर y-2 बराबर कितना है 7/4 है। उसके बाद में अगला हमारा है उसी के नीचे 6 यहाँ पर x-1 और हमारा फिर -2 यहाँ पर y-2 बराबर कितना है 1/2 है। अब इसको जैसे इसका जो आपको सूत्र पता है इससे संबंधित तो लिखते जाना, नहीं पता है तो इसको ऐसे फिर से उतारो, इसको अपने आप से जो भी पता हो, जैसे हमें पता है कि x1 यहाँ पर ऐसे, जैसे कुछ भी पता हो तो ऐसे इसको करते जाना है। इस प्रकार से जो करोगे तो यहाँ पर सरल हो जाएगा। ऐसे आप लोग ऐसे करोगे, उसके बाद में यहाँ पर 1-2 ऐसे ऐसे करते जाना है, जो भी आपको पता हो आखिरी में इसी प्रकार से हल करते जाओगे। प्रश्न पहले उतारोगे फिर उसको अच्छी तरीके से ऐसे
उतारते जाओगे तो जैसे 4-5 नंबर का होगा तो 2 या 3 नंबर जरूर ही एग्जाम में दे देगा। तो ऐसे ही काफ़ी लिखना है। बाकी आपको रफ्तार सदैव बाईं ओर करना है, ये ध्यान रखना है, और लाइन सदैव एक बार ही खींचना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी ऐसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में काफ़ी लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।